नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। स्वागत करता हूं आपका गौतम सीटेट क्लासेस में। चलिए दोस्तों, क्लास की बात करते हैं। देखिए, आज जो हमारी क्लास है वो जीन प्याजे की क्लास है। और जीन प्याजे यानी कि सीटेट का जो पेपर है उसकी रीढ़ की हड्डी है जीन प्याजे। आज 20 ऐसे प्रश्न करवाऊंगा। आप कोई सा भी सीटेट का पेपर उठा के देख लीजिए, इन 20 प्रश्नों में से ही आपको 3 या 4 प्रश्न रखे हुए मिल जाएंगे। तो इसीलिए मैंने इसमें यह भी लिखा हुआ है कि सीटेट चाहे 2022-23 का हो या 24-25 का हो या 17-18 का हो, कोई सा भी सीटेट का पेपर हो, ये जो 20 प्रश्न है इनके बिना वो बन नहीं सकता पेपर। बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है आज की दोस्तों। तो बिल्कुल भी क्लास को स्किप ना करें और पूरी क्लास तसल्ली से देखें। आज आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आने वाली हैं। पहला प्रश्न देखते हैं। प्याजे के अनुसार 2 से 7 वर्ष के बीच का एक बच्चा संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था में है। तो दोस्तों देखो, जैसा कि आपको पता है कि प्याजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया और इसमें उन्होंने 4 अवस्थाएं बताई और वो चारों की चारों अवस्थाएं यहाँ पे लिखी हुई हैं। इन अवस्थाओं के साथ साथ उन्होंने उम्र का भी जिक्र किया, आयु का भी जिक्र किया कि कौन सी अवस्था किस आयु में होती है। तो चलिए हम बात कर लेते हैं। देखिए, पहली जो अवस्था है वो संवेदी गतिक है, जो कि 0 से लेके 2 साल तक की होती है। इसके बाद पूर्व संक्रियात्मक है, जो कि 2 से 7 होती है। इसके बाद मूर्त संक्रियात्मक है, जो कि 7 से 11 होती है। और इसके बाद औपचारिक है, जो कि 11+ और फिर अडल्टहुड तक ये चलती है। तो प्रश्न था 2 से 7 वाला। तो 2 से 7 हमारी ये वाली अवस्था है, यानी कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा होता है। अगला प्रश्न देखेंगे। नवीन जानकारी को शामिल करने के लिए वर्तमान स्कीमा या अवधारणा में बदलाव की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो देखिए दोस्तों, जो प्याजे उन्होंने कई सारी चीज़ें दी, ये सारी की सारी चीज़ें उन्हीं की हैं। तो मेन जो उन्होंने कहा वो अनुकूलन की बात की। अनुकूलन जो था, अनुकूलन 2 चीज़ों से होता है। पहली चीज़ है आत्मसातीकरण और दूसरा है समायोजन, अकमेंडेशन। तो अब नई जानकारी को वर्तमान स्कीमा में, यानी कि बच्चे की जो वर्तमान नॉलेज है उसमें नई जानकारी को शामिल करना है, तो उसके लिए बच्चा क्या करेगा, आत्मसातीकरण करेगा। दूसरा प्रश्न है, ये दोनों आत्मसातीकरण, समायोजन, अनुकूलन, इसमें बच्चे बहुत परेशान रहते हैं। अगर आप भी परेशान हैं तो थ्योरीज एंड थिंकर्स, थ्योरीज एंड थिंकर्स, ये एक प्लेलिस्ट है मेरे चैनल पर, यूट्यूब चैनल पर। वहाँ पे आप जाके देख लीजिए। आप अनुकूलन, आत्मसातीकरण, समायोजन, ये सारी चीज़ें बहुत डिटेल में और अच्छी तरह से समझाई हैं, आपको भी समझ में आ जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगला प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही जोड़ा सही मिलान वाला जोड़ा सही है। देखो, एक चीज़ का आप और ध्यान रखो मित्रों, कि जब भी जीन प्याजे का प्रश्न आए, उनकी अवस्थाओं के बारे में प्रश्न आए, तो आपको क्या करना है, आपको आयु का जरूर ध्यान रखना है। अगर आप आयु का ध्यान रखेंगे, आपका प्रश्न कभी गलत नहीं हो सकता। देखिए, पहली अवस्था होती है शैशव अवस्था में। शैशव अवस्था होती है 0 से लेके 2 साल। क्या 0 से लेके 2 साल का बच्चा तर्क करेगा? नहीं करेगा। इसका मतलब ये जोड़ा गलत है। दूसरी अवस्था होती है पूर्व संक्रियात्मक बच्चा, जो कि होता है 2 से 7 साल तक का। क्या 2 से 7 साल का बच्चा निगमन विधि से या निगमन विचार कर सकता है? बिल्कुल भी नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें तो नियम की बात होती है निगमन में। तो 2 से 7 साल का बच्चा तो नियम नहीं जानता है, तो ये भी गलत है। इसके बाद है दूसरा, औपचारिक संक्रियात्मक बच्चा। ये फोर्थ अवस्था है। फोर्थ अवस्था यानी कि 11+। क्या 11+ का बच्चा, जिसकी आयु 11 वर्ष है, वो अनुकरण प्रारंभ करेगा, कल्पना करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा। तो भाई ये तो बिल्कुल गलत हो गए तीनों, तो आंसर हुआ फर्स्ट। थर्ड स्टेज, मूर्ख संक्रियात्मक बच्चा। थर्ड स्टेज यानी कि 7 से 11। 7 से 11 की जो एक सबसे महत्वपूर्ण जो चिन्ह है, जो क्वालिटी है, वो है संधारण। थर्ड अवस्था में बच्चा संधारण करना शुरू कर देता है। तो अगर आपको एक चीज़ भी याद है तो आप आंसर को ठीक कर सकते हैं। बाकी जीन प्याजे अगर आपको पढ़ना है तो वहीं जाइए, थ्योरीज एंड थिंकर्स में। ये जितने भी इनके वर्ड्स हैं डिटेल में मैंने सारे बता रखे हैं। एक बच्ची कहती है, धूप में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, वह की समझ को प्रदर्शित कर रही है। पता नहीं आप लोगों ने पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, बट ये भी प्याजे का ही क्वेश्चन है। आंसर है कार्य व कारण। अगला प्रश्न देखेंगे। प्याजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों से डैश में भिन्न होता है बजाय डैश के। यानी किस चीज़ में भिन्न होता है और किस चीज़ में भिन्न नहीं होता है, ये आपको बताना है। तो जो बच्चों का जो चिंतन होता है वो प्रकार में तो भिन्न होता है, लेकिन मात्रा में नहीं होता है। मात्रा क्या होती है? जो ये मात्रा है ये एक्सपीरियंस से आती है, अनुभव से आती है। देखिए, जो एक अडल्ट है या अधेड़ उम्र का 40-45 साल का जो बंदा है, उसका
जो सोचने का जो तरीका होगा उसमें मात्रा बहुत सारी होगी। भाई इस काम को ऐसे नहीं ऐसे कर लो, ऐसे नहीं ऐसे कर लो, क्योंकि उसके पास अनुभव है, उसने एक ही काम को कई तरीकों से किया हुआ है। जबकि बच्चा इस चीज़ को नहीं जानता है, तो वो प्रकार तो उसके ज़्यादा हो सकते हैं लेकिन मात्रा ज़्यादा नहीं हो सकती है। तो मात्रा में प्रकार में भिन्न होता है बजाय की मात्रा के। अगला प्रश्न देखेंगे। डैश के विचार से बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता हैं तथा नन्हे वैज्ञानिक हैं जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। ये बात किसने कही? भाई प्याजे ने कही। बहुत ही फेमस कोटेशन है उनकी, इसको आप याद करें। अगला प्रश्न देखेंगे। जीन प्याजे के अनुसार अधिगम के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? वयस्कों के व्यवहार का अवलोकन, ईश्वरीय न्याय पर विश्वास, शिक्षकों व माता पिता द्वारा पुनर्बलन, विद्यार्थी के द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन। तो उन्होंने कहा कि भाई नन्हे वैज्ञानिक हैं, अभी थोड़ी देर पहले हमने बात की थी, तो बच्चा सक्रिय रहेगा, खोजबीन करेगा, और ये दोनों वर्ड वैसे भी पॉजिटिव है। तो आंसर हो गया आपका फोर्थ। देखिए पॉजिटिव और जो नेगेटिव है ये कहाँ काम करता है? ये पैडा में काम करता है, किसी भी सब्जेक्ट की पैडा हो। और प्लस जो आपकी सीडी है उसमें भी जो 15 क्वेश्चन थ्योरी के आते हैं उसमें से 10 क्वेश्चन में पैडा नेगेटिव और पॉजिटिव काम करेगा, बाकी 5 क्वेश्चन के लिए सिर्फ आपको थ्योरी की जानकारी होनी चाहिए। ये चीज़ें मैं हमेशा बताता हूँ अपनी क्लासेस में। तो डिटेल में अगर आपको समझनी है तो क्लासेस देखना शुरू करिए और शुरू से देखिए क्लासें, अभी भी समय है। अगर किसी बच्चे का पेपर 8 फरवरी को है और अभी भी अगर वो मेरे वीडियोस देख लेता है, सारी क्लासेस देख लेता है सीरियल वाइज, तो 90% चांसेस है उसका पेपर क्लियर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। जीन प्याजे के अनुसार स्कीमा निर्माण वर्तमान योजनाओं के अनुरूप बनाने हेतु नवीन जानकारी में संशोधन और नवीन जानकारी के आधार पर पुरानी योजनाओं में संशोधन के परिणाम के रूप में घटित होता है। इन दो प्रक्रियाओं को क्या कहते हैं? यानी कहने का मतलब क्या है कि एक तो जो उसके पास स्कीमा है, बच्चे के पास जो नॉलेज है, जो उसकी प्रेजेंट नॉलेज है, उसमें एक तो नवीन जानकारी के लिए संशोधन, ये क्या होता है? ये समावेशन या आत्मसातीकरण, जिसकी अभी हमने बात की थी। यानी कि समावेशन जिसमें पहले होगा आंसर वो होगा, या तो ये होगा या ये होगा। दूसरी चीज़, नवीन जानकारी के आधार पर पुरानी योजनाओं में संशोधन करना, यानी कि नई जानकारी के लिए आप तैयार हो गए, आपने समावेशन कर लिया और पुरानी जानकारी को फिर आपने ठीक कर लिया, पुरानी जानकारी में नई जानकारी ऐड हो गई, नई जानकारी बन गई, तो इसको हम कहते हैं समायोजन, एकमेंडेशन। तो आंसर हमारा हो गया थर्ड। ये जो शब्द हैं प्याजे के, ये सब आपको समझने पड़ेंगे, पढ़ने पड़ेंगे। अगर आपको ये समझ में नहीं आया, आपने नहीं पढ़े हैं, तो इन सवालों का आप आंसर नहीं दे पाएंगे। अगर अभी तक आपने नहीं पढ़े हैं तो प्याजे का जो वीडियो है, जो क्लास है, वो आप जाके देख लीजिए। थ्योरीज एंड थिंकर्स गौतम सीटेट क्लासेस चैनल पे आपको मिल जाएगी प्लेलिस्ट। कोई 5 साल की लड़की एक टी शर्ट को तय करते हुए अपने आप से बात करती है। लड़की द्वारा प्रदर्शित व्यवहार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देखिए ये एक स्टेज है जिसमें बच्चा अपने आप से बात करता है। अपने आप से वो बात क्यों करता है? अपने आप को निर्देश देने के लिए बात करता है। वो खुद भूल ना जाए चीज़ों को, इसलिए वो बोलता रहता है अपने आप से। अब आपको थोड़ा सा ध्यान ये रखना है कि अगर इस बोलते हुए बच्चे को प्याजे देखेगा तो क्या कहेगा? अहम केंद्रित भाषा। और अगर वाइगोस्की देखेगा तो निजी भाषा। बस यही इसका आंसर है, पहला ही आंसर है। ज़्यादा पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए। प्राइवेट स्पीच है तो वाइगोस्की की है। अहम केंद्रिक, सेंट्रिक, जो सेल्फ सेंट्रिक अगर लैंग्वेज है तो किसकी है? प्याजे की। ये आपको रटनी पड़ेंगी चीज़ें क्योंकि ये प्योर थ्योरी है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्याजे के सिद्धांत के अनुसार नहीं कहा जा सकता है? तो इस तरह के जो प्रश्न होते हैं वो पॉजिटिव नेगेटिव से सॉल्व हो जाते हैं। बच्चे अपने पर्यावरण पर क्रिया करते हैं, बिल्कुल करते हैं। विकास गुणात्मक चरणों में होता है, हाँ 4 चरण बताए उन्होंने। बच्चे अपनी दुनिया के बारे में ज्ञान का निर्माण और उपयोग करते हैं, बिल्कुल, ये बात उन्होंने कही। बच्चे नन्हे वैज्ञानिक हैं। निरंतर अभ्यास से अधिगम होता है, अभ्यास नेगेटिव, ये बात उन्होंने कही भी नहीं है और ये नेगेटिव भी है, तो ये इसका आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो एक लाइक ठोक दो। देखो लाइक करने में आपका कुछ नहीं जाता लेकिन मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है, तो आप लाइक कर सकते हैं। और अच्छा लगता है तो कमेंट करके बता दीजिए। बुरा लग रहा है, कोई कमी लग रही है, तब भी आप कमेंट करो तो मैं उसको सुधार लूँगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व संक्रियात्मक विचार की एक सीमा नहीं है? अब देखो पूर्व संक्रियात्मक विचार की बात कर रहा है, यानी पूर्व संक्रियात्मक स्टेज की बात कर रहा है, जो कि होती है 2 से लेकर 7 साल। अब हम आंसर पढ़ेंगे। अनुक्रमणीयता, ध्यान केंद्रित करने की प्रवृत्ति, प्रतीकात्मक विचार का विकास, अहमता। अब देखो
ये 2 साल से लेके 7 साल का बच्चा क्या काम नहीं कर सकता, ये बताना है। तो क्या 2 से 7 साल का बच्चा ध्यान केंद्रित कर सकता है? नहीं कर सकता, ये आंसर हो गया। अब इसके दो 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 तरह से आप इसको ले सकते हैं। अब पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा क्या क्या कर सकता है? बच्चे में अनुक्रमणीयता होती है, प्रतीकात्मक विचार का विकास होता है, अहमता होती है। इसको भी याद कर लेना, क्योंकि ये प्रश्न वाई वर्षा यानी कि पलट कर भी आ सकता है, ये आपके काम आएगा। पियाजे मुख्य रूप से किसके अध्ययन के लिए जाने जाते हैं? संज्ञानात्मक विकास, सिंपल है ये तो। इसकी भाषा विकास की बात करें तो चॉमिस्की की थी। यौन विकास की बात करें तो हम सिगमुंड फ्राइड के बारे में बात कर सकते हैं। सामाजिक विकास की बात करें तो आप क्या कहते हैं, वाइगोस्की। और साथ में एक, अच्छा देखो, चलो अब आप बताना, सामाजिक विकास की जो सिद्धांत सामाजिक विकास के लिए दिया वो दिया वाइगोस्की ने। एक बंदा और है वाइगोस्की के साथ जो सामाजिक विकास की बात करता है। वो कहता है भाई सामाजिक, वाइगोस्की कहता है कि बच्चा समाज से सीखता है। एक थिंकर और है जो कहता है हाँ समाज से सीखता है, लेकिन दोनों के टर्म्स अलग अलग हैं। वो बंदा कौन सा, उसका नाम बताओ मुझे कमेंट्स में, देखता हूँ कितनी तैयारी है आपकी सीटेट की। संवेगी गत्यात्मक अवस्था में शिशु अपने वातावरण का अन्वेषण करते हैं। संवेदी गत्यात्मक यानी कि 0 से लेके 2 साल। ये बच्चा कैसे करेगा अन्वेषण? चिंतन करेगा। 0 से 2 साल का बच्चा चिंतन तो नहीं कर सकता। संवेग व गत्यात्मक क्रिया द्वारा, ये ठीक लग रहा है। टेलीफेकिस भी नहीं। नैतिक निर्णय नहीं तो ले ही नहीं सकता 0 से 2 साल के बच्चे में, क्या 4 साल के बच्चे में भी स्वयं से नैतिक निर्णय लेने का कोई सेंस नहीं होता है, वो उस चीज़ को जानता नहीं। तो क्या करेगा? संवेग और गत्यात्मक क्रियाओं के द्वारा वातावरण का अन्वेषण करता है 0 से 2 साल का बच्चा। पियाजे के सिद्धांत के अनुसार प्राक संक्रियात्मक अवस्था की अवधि क्या है? प्राक, प्री कन्वेंशनल, नहीं सॉरी, प्री ऑपरेशनल स्टेज। तो प्री ऑपरेशनल स्टेज क्या रहेगी इसकी? देखिए, यानी कि ये सेकंड स्टेज की बात कर रहा है। तो सेकंड स्टेज जो होती है उसकी उम्र कितनी होती है? 2 से लेके 7 साल की। तो ये तो जन्म से 2 वर्ष, ये तो पहली अवस्था हो गई। दूसरी अवस्था है 2 से लेके 7 साल की, ये वाली। तो आंसर कर देंगे थर्ड। 5 से 8 कुछ है ही नहीं, 4 से 8 भी कुछ नहीं। ये 2 ठीक दे रखी थी, ये वाली फर्स्ट अवस्था और ये वाली दूसरी अवस्था, और वो यही दूसरी अवस्था पूछ रहा है। इनको याद करो भाई। देखिए मेरा प्रयास ये रहता है कि 20 क्वेश्चन को 20 मिनट से पहले सॉल्व कर दूं, तभी तो कुछ फ़ायदा है पढ़ाने का। क्योंकि वहाँ तो अगर 1 मिनट मिलता है एक प्रश्न के लिए, अगर 1 मिनट आप एक प्रश्न पे देंगे तो कहीं ना कहीं आपके पास टाइम की कमी हो जाएगी। तो मेरा प्रयास रहता है कि जितने क्वेश्चन हैं उनको उतने मिनटों से पहले ही ख़त्म कर दूँ पियाजे के अनुसार। लेकिन साथ में आपको समझा भी दूँ, ऐसा नहीं कि बस चक्की चला दी और काम हो गया। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की तीसरी अवस्था कौन सी है? तो भाई पहली अवस्था है संवेगी, कहाँ है? ये रही। दूसरी अवस्था पूर्व दूसरी अवस्था हो गई। तीसरी अवस्था है मूर्त, और चौथी अवस्था है औपचारिक। कौन सी पूछ रहा है? तीसरी पूछ रहा है। तीसरी को आंसर कर दो, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इनको रट लो भाई, क्वेश्चन आते हैं ये। बालक की विवेचना तार्किक नहीं है, यह अंतर्जात या अंतर्बोध पर आधारित है, ना कि व्यवस्थित तर्क पे। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की यह अवस्था क्या कहलाएगी? अब इसको समझ लो क्या कह रहा है। वो ये कह रहा है कि बच्चे की जो विवेचना है, जो सोच है, वो तार्किक नहीं है। तो तर्क के बारे में सुन लो। दूसरी अवस्था में तर्क नहीं होता है, दूसरी अवस्था में तर्क नहीं होता है। तीसरी अवस्था में तर्क होता है। चौथी अवस्था में तर्क करने लगता है बच्चा, ये आप ध्यान रखें। अब वो उसने क्या कहा कि ना कि व्यवस्थित तर्क पर, तार्किक नहीं है। अंतर्बोध पर तार्किक नहीं, यानी कि तर्क नहीं है। तो कौन सी अवस्था होगी? दूसरी अवस्था। अगर वो कहता कि बच्चे में तर्क है, वो चीज़ों को अपने तर्क के आधार पर, किसी भी चीज़ को समझने से पहले वो तर्क करता है अपने आप से, तो अवस्था आ जाती तीसरी। लेकिन वो दूसरों से भी तर्क करने लगा तो अवस्था आएगी चौथी। लेकिन तर्क है ही नहीं तो अवस्था आएगी दूसरी, पूर्व क्रियात्मक अवस्था। इसको रट लो, ये बहुत काम की चीज़ है। 3 प्रश्न करवा दिए मैंने आपको एक में ही। जीन पियाजे के सिद्धांत का प्रमुख प्रस्ताव क्या है? बच्चों की सोच गुणात्मक रूप से वयस्कों से भिन्न होती है। बच्चों की सोच वयस्कों से भिन्न होती है। बच्चों की सोच वयस्कों से बेहतर होती है। या बच्चों की सोच मात्रात्मक रूप से, देखिए मात्रात्मक रूप से नहीं होती है भिन्न, गुणात्मक रूप से भिन्न होती है। आंसर करेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था बच्चे की व्यवस्था? पूर्व संक्रियात्मक यानी कि 0 से 2 साल का बच्चा। विचारों की अनुक्रमणिता, वर्तुल प्रक्रिया, लक्ष्य निर्देशित व्यवहार, विलंबित।
तो भाई देखिए, अभी इससे पहले जो एक प्रश्न आया था उससे ही इसका आंसर निकल जाएगा कि क्या विचारों की अनुक्रमणिता 0 से 2 साल नहीं, सॉरी पूर्व संक्रियात्मक है, 2 से 7 साल में विचारों की अनुक्रमणिता बच्चे के अंदर होती है। वर्तुल प्रक्रिया फर्स्ट में ही हो जाती है। अगला प्रश्न देखेंगे। जीन पियाजे के अनुसार बच्चे को पुरस्कार व दंड के सिद्धांत का प्रयोग। आप देखिए, ये जो प्रश्न है ये पैडा का है, ये पैडा का प्रश्न है, तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव से सॉल्व होगा 100%। को पुरस्कार व दंड नेगेटिव, सिद्धांत नेगेटिव का प्रयोग करते हुए विशिष्ट तरीके से व्यवहार करना व सीखना सिखाया जा सकता है। ज्ञान को सक्रिय रूप से संरचित करते हैं, सक्रिय पॉजिटिव। जैसे जैसे वे दुनिया में व्यवहार कौशल का प्रयोग करते हैं तथा अन्वेषण करते हैं, अन्वेषण पॉजिटिव। प्रेक्षणात्मक अधिगम की प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए दूसरों का अवलोकन करके सीखते हैं, अनुकरण करना नेगेटिव। को उद्दीपन अनुक्रिया संबंधों को सर्वाधिक नियंत्रण के द्वारा, नियंत्रण नेगेटिव, द्वारा एक विशेष तरीके से अनुबंधित किया जाता है, तो ये भी नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव। आंसर हो गया बी, ये पैडा से सॉल्व हो गया। मैंने बताया कि जो थ्योरी के क्वेश्चन है वो भी पैडा से सॉल्व हो, पॉजिटिव नेगेटिव से होंगे। 15 प्रश्न आपके थ्योरी के आएंगे, जिसमें 9 या 10 प्रश्न जो है वो पॉजिटिव नेगेटिव से सॉल्व हो जाएंगे। 5-6 प्रश्नों के लिए आपको थ्योरी आनी ही आनी चाहिए। जो लोग पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो वो सोच रहे होंगे ये क्या होता है अभी पॉजिटिव नेगेटिव, तो जरा और क्लासेस देखिए, चैनल पर बहुत सारी क्लासेस पड़ी हुई हैं आपके लिए, आपको चीज़ें समझ में आएंगी। दोस्तों, अगर पसंद आ रही है क्लास तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपने नहीं किया अभी तक। एक आपको बहुत मज़ेदार बात बताता हूँ, जो लोग मेरा वीडियो देखते हैं उसमें से सिर्फ 48% लोग ऐसे हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया है, 52 ने सब्सक्राइब नहीं किया है। अरे भाई, जब देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर दो, क्या जाता है। चलिए देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है आज का। बच्चे के संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी पियाजे की संरचना है? स्कीमा, अवलोकन, अनुबंधन, प्रबंधन। तो स्कीमा जो है पियाजे ने दिया है। स्कीमा का मतलब होता है बच्चे की जो वर्तमान नॉलेज है, प्रेजेंट जो नॉलेज बच्चे की, उसको हम स्कीमा कहेंगे। मित्रों, ये आज की क्लास थी, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। फिर भी आपकी कोई क्वारी है तो इस नंबर पर आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, व्हाट्सअप के माध्यम से जुड़ सकते हैं। बाकी चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर करते रहिए दोस्तों, दूसरों का भी भला होगा। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक आप सभी लोग स्वस्थ रहें और मस्त रहें।